आज महाशिवरात्रि है। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप पर भगवान शिव की सदा करुणा कृपा बनी रहे और आपका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़े। संसार की हर खुशी आपको प्राप्त हो, आपके बच्चों को प्राप्त हो। आज महाशिवरात्रि है। कहा जाता है कि आज की रात्रि, आज के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था। भगवान शिव का विवाह किसके साथ हुआ था? माता पार्वती के साथ। कहा जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती जलकर भस्म हो गईं। जब माता सती जल गईं तो शंकर जी ध्यान में डूब गए। तब एक राक्षस हुआ और उस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी से, कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। वह राक्षस जो था बड़ा भयानक, बड़ा दुष्ट राक्षस था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि हम शिव के पुत्र के हाथ मरें, वरना हम मरे ही ना। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब शंकर जी ने तो ध्यान लगाए बैठे हैं। शंकर जी को तो विवाह करना नहीं है। क्यों विवाह नहीं करना? क्योंकि शंकर जी पार्वती माता सती के जाने के बाद ना बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए हैं। तारकासुर नाम का वह दैत्य था। तारकासुर को पता चल गया कि शंकर जी तो अब विवाह करेंगे नहीं। पत्नी सती जलकर समाप्त हो गई हैं। अब ये सदा ब्रह्मचारी रहेंगे, ध्यान करेंगे, अब ये विवाह करेंगे नहीं। तो तारकासुर ने योजना के तहत ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं, क्योंकि शिव जी का अब विवाह नहीं होगा। उसे लगा तो जब विवाह ही नहीं होगा तो शिव का कोई पुत्र नहीं होगा, और शिव का पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से कहा मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। पापी गलत आदमी को शक्ति मिल जाए तो वो गलत काम ही करता है। तारकासुर ने पूरे संसार के लोगों को परेशान किया, अच्छे लोगों को परेशान किया। देवता शंकर जी के पास गए और शंकर जी डूबे ध्यान में। आंख खुली नहीं शंकर जी की। ध्यान कई वर्ष बीत गए, आंख ही नहीं खुली शंकर जी की। अब देवता बड़े परेशान। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। किसको भेजा? कामदेव को। और कामदेव ने जाकर भगवान शंकर पर बाण चलाए, पर कामदेव के बाण शंकर जी को प्रभावित ना कर पाए। लाख प्रयास किया देवताओं ने शंकर जी को जगाने का। जगाने कहां गए थे शंकर जी? भगवान नारायण के ध्यान में डूबे थे। ध्यान में चले गए शंकर जी, गहरी समाधि लग गई। देवता ने लाख प्रयास किया, शंकर जी की समाधि नहीं खुली। तब कामदेव आए और कामदेव ने शंकर जी पर काम के बाण चलाए। मानो कामदेव अब शंकर जी को जगा रहे। तब शंकर जी पर कामदेव ने आम के पेड़ पर, आम का वृक्ष होता है ना, आम के पेड़ पर चढ़कर शंकर जी पर बाण मारे। और जैसे ही शंकर जी पर बाण लगा कामदेव का, तो शंकर जी क्रोध की ज्वाला में जागे। और जब जागे तो कामदेव को देखा, आम के पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। कामदेव शंकर जी की दृष्टि पड़ते ही तीसरा नेत्र शिव जी का खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर में वंदनवार बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? क्या बांधा जाता है? वो पत्ते काय के होते हैं। कलश माताएं उठाती हैं तो कलश में पत्ते काय के होते हैं? आम के। वंदनवार भी आम के पत्ते का बांधा जाता है और कलश में भी पत्ते आम के ही रखे जाते हैं। क्यों? कोई सवाल कर दे कि आम के पत्ते ही कलश में क्यों और वंदनवार में आम का ही प्रयोग क्यों? अशोक का भी प्रयोग होता है, पर विशेष आम के पत्ते ही बांधे जाते हैं। तो आम के पत्ते क्यों? क्योंकि आम काम को नाश करने वाला है। आम के वृक्ष पर ही कामदेव बैठे थे और शंकर जी ने उसी पर शंकर जी ने काम को जलाया। तो आम का जो वृक्ष है, जो आम की पॉजिटिविटी है,
वह काम को समाप्त करने वाली है। इसलिए आम का वृक्ष देखने से, आम का दर्शन करने से, आम के पत्तों को देखने से, इसलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी समिधा जो लकड़ियां हैं वह आम की ही प्रयोग होती है। यज्ञ में कौन सी लकड़ी प्रयोग होती है? आम की। क्यों? क्योंकि आम काम को नष्ट करने वाला है। आम के वृक्ष पर बैठा काम तो जल के भस्म हो गया। आम के पेड़ पर बैठा काम तो जलकर भस्म हो गया। तो आम काम को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए आम की लकड़ी और आम का बंधनवार पत्ते का बड़ा प्रयोग होता है। तब से काम डरता है आम पर बैठने से। तब से काम डरता है आम की डाल पर। काम डरने लगा कि भाई यहां बैठा था मैं, खत्म। जब कामदेव जला तो शंकर जी की आंख तो खुली, ध्यान तो टूट गया। पर ध्यान किसके कारण टूटा? ध्यान दो जगह पर टूटता है। या तो देखो, शंकर जी ने विवाह किया पार्वती से, तो विवाह किसके प्रभाव से किया? काम के प्रभाव से कि राम के प्रभाव से? शंकर जी काम को जलाकर राख कर चुके हैं, तो काम का तो प्रभाव हो गया खत्म। शंकर जी ने विवाह तो किया है, लेकिन पहले किसको जलाया? काम को जलाया। मानो शंकर जी कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो तो काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं, राम की उपासना के लिए विवाह करो। काम को जलाकर विवाह करो। पहले शंकर जी ने काम को जलाया, फिर विवाह किया। काम के प्रभाव से नहीं, राम के प्रभाव से। क्योंकि पत्नी सहयोगी है। अभी एक है, एक से भले दो, तो दो होंगे तो दोनों एक दूसरे को रोज भगवान का गुणगान सुनाएंगे। इसी बहाने दोनों के मुख से भगवान की कथा निकलेगी, दोनों भगवत चिंतन करेंगे। इसी तरह गृहस्थाश्रम होता है कि हम दिन भर पत्नी को भगवान के बारे में बताएं, पत्नी भगवान की चर्चा करें। इन्हीं अच्छी बातों में, अच्छी चर्चा में दिन रात बीते। इसलिए विवाह होता है एक से भले दो। तो विवाह शंकर जी के पास जब कामदेव आए, जला करके शंकर जी ने भस्म किया, तब कामदेव की पत्नी रति आ गई, रोती हुई, हे शंकर जी, आपने हमारे पति को जलाकर भस्म कर दिया, अब हम कहां जाएं? तब शंकर जी ने कहा कि अभी तक तुम्हारे पति शरीर से थे, अब बिना शरीर के प्रभावशाली रहेंगे। इन्हें द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, तब तुम्हारा इनसे पुनः विवाह संपन्न होगा। जिन कामदेव को शंकर जी ने जलाया, वही कामदेव द्वापर में श्री कृष्ण के पुत्र बनकर, प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए और रति से विवाह किया था। तो शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाया, वही बाद में प्रद्युम्न कहलाए, भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र। रति उनकी पत्नी, उनसे विवाह हुआ। अब शंकर जी का ध्यान हो गया भंग। तब भगवान विष्णु प्रकट भये, शंकर जी से कहा, शंकर जी आप विवाह कर लो। देखो, शंकर जी विवाह कर लें, ये बात कौन कह रहा है? भगवान श्रीमन नारायण। हे भोलेनाथ, आप विवाह कर लो। क्यों? क्यों कर लें? हमारी आज्ञा है। अच्छा, सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो चुकी थी, तो सती बन गई पार्वती, और हिमालय की बेटी बनकर पार्वती ने छोटी सी उम्र में जंगल जाकर के तपस्या करनी शुरू कर दी। और माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर, कौन सा पत्र खाकर? बिल्व पत्र खाकर जंगल में तपस्या की। और जब सप्तऋषि गए तो सप्तऋषि ने कहा पार्वती जी से कि आप किनसे विवाह करना चाहती हैं? माता ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहु कुमारी। मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा कि देवी, शंकर जी से विवाह ना करो, वो तो मृगछाला पहनते हैं, भस्मी रमाते हैं, उनका पहनने का भी कोई ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, बहुत अच्छा नहीं है उनका जीवन। आप भगवान विष्णु से विवाह कर लो। आप कहो तो मैं आपकी बात विष्णु जी से कराऊं और उनसे विवाह कर लो, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। तो माता पार्वती ने मना कर दिया। हे ऋषि, माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, माना कि शंकर जी अवगुण की खान है, फिर भी महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम।
पार्वती मैया ने बढ़िया बात कही कि माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, शंकर जी में अवगुण हैं, फिर भी मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। अच्छा, सप्तऋषि तो परीक्षा ले रहे थे ना उनके मन की कि आप कहीं विचलित तो नहीं हो जाएंगी। तब पार्वती मैया विचलित नहीं हुई। तब भगवान शंकर को सप्तऋषियों ने मैसेज दिया कि आप उन्हें स्वीकार करिए, वो आपके सिवा किसी को पति रूप में नहीं चाहती। जब माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तप की, तब शंकर जी प्रकट भये और शंकर जी ने उन्हें स्वीकारा और कहा कि देवी आपने बिल्व पत्र खाकर मेरी आराधना की, आज से मैं बिल्व पत्र को स्वीकारूंगा। तब से भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ने लगी। बिल्व पत्र बहुत प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने इसे खाकर, पत्ते खाकर 10,000 वर्ष गुजारे थे, इसलिए शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ती है। अब शंकर जी के विवाह की तैयारियां शुरू हुई। तारीख निश्चित हुई आज की, मतलब शिवरात्रि की। यह जब तारीख निश्चित हुई तो शंकर जी का श्रृंगार होने लग गया। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शंकर जी का श्रृंगार हुआ। कैसा श्रृंगार हुआ? जटाओं का मुकुट बनाया गया, जूड़ा बनाया गया, बालों को ऐसे मिला के एक जूड़ा बनाया और उसमें एक छोटा वाला सांप बिठा दिया, सांप से बांध दिया, क्योंकि गैटिस वैटिस आप लोग आज प्रयोग करते हैं ना। अब शंकर जी कहां गैटिस ढूंढे, तो सांप कोई गांठ मार के बिठा दिया, तुम बैठो यहां। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, है ना। शंकर जी सांपों के ही कुंडल और कंकन, सांप यहां बिठाए हैं, सांप गले में लटकाए हैं। बिच्छू आ गई, बिच्छी, हे भोलेनाथ, सांप को आपने श्रृंगार स्वीकार किया, हमारे पास भी थोड़ा जहर है, हमें भी स्वीकार कर लो। शंकर जी बोले आ जाओ, हमारे कान में लटक जाओ। तो एक डंक मारा, कान भी छिद गया और लटक गई बिच्छी, बढ़िया बाला बन गई, है ना। तो कानों में बिच्छी, सिर पर सांप, गले पे सांप। अब शंकर जी जब दुल्हा बने तो लोग बोले आओ श्रृंगार करें, पाउडर वाउडर लगाएं। शंकर जी भभूति रमा रहे हैं, भभूति लगा रहे। अरे बोले दुल्हा बन रहे हैं, ये भभूति क्यों? शंकर जी बोले नहीं नहीं, हमें भभूति ही रमाने दो, पाउडर तो छूट जाएगा, ये भभूति बढ़िया है, सबको याद रहेगा कि भाई हमें भी एक दिन राख हो जाना है। अब शंकर जी चले तो बाराती कैसे हैं? को मुखहीन। शंकर जी की बारात कैसी है? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल वुड़ैल सब आई, सब शंकर जी के विवाह में सम्मिलित भाई। को मुख ही, किसी का मुख ही नहीं है, तो किसी का मुख है तो धड़ ही नहीं। ऐसे शंकर जी की बारात चली। शंकर जी की बारात काय में चली? नंदी पर बैठे। नंदी पर कैसे बैठे शंकर जी? सीधे के उल्टा। शंकर जी उल्टे बैठे। कैसे? शंकर जी नंदी की पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। क्यों? क्योंकि आगे मुंह करके बैठेंगे तो पीछे नाच कौन रहा पता कैसे चलेगा, इसलिए शंकर जी उल्टा बैठे कि हमारे ब्याह में कौन कौन नाच रहा हम देखेंगे मस्त। और भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, खूब बढ़िया भूत प्रेत ऐसे उछल उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। सारे दुनिया के जितने शमशान हैं सभी शमशानों में निमंत्रण गया है और सभी शमशान के भूत प्रेत गए, है ना। आप के यहाँ के शमशान से भी गए होंगे, हाँ तो जम्मू के शमशान से भी तो गए होंगे भूत प्रेत। सब शमशानों से भूत प्रेत गए, खूब बारात लंबी चौड़ी। यहाँ पार्वती की माता जी आरती लिए खड़ी हैं कि दुल्हा आएंगे, बढ़िया स्वागत करेंगे। गांव के बच्चे सब लोग बारातियों का इंतजार करते हैं ना, कैसा दुल्हा होगा भाई, सबकी उत्सुकता होती है, देखेंगे। जैसे ही बारात आई तो सबसे आगे ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी भी आए, पर ब्रह्मा जी की टीम अलग थी। ब्रह्मा जी बोले ये भूत प्रेतों के संग हम ना चल पाएंगे, तो ब्रह्मा जी अलग चले। पार्वती मैया की माता को लगा अच्छा ये दुल्हा है, उन्हें को लगा ये ब्रह्मा ही दुल्हा है। और जैसे ही उनको लगा हे भगवान ये तो चार मुंह वाले हैं, पर कोई बात नहीं, पर ये बूढ़े से भी लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है। आरती उतारने लग गई माता। बोले महाराज हम दुल्हा नहीं है, हम बाराती हैं। माता बड़ी प्रसन्न भई और माता ने प्रसन्न होकर के कहा वाह। मैना रानी ने कहा कि वाह, जब दुल्हा इतने बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे। तब तक इंद्र आ गए। मैना रानी को लगा कि ये दुल्हा है, बड़ा सुंदर है, देवता बड़े सुंदर।
देवताओं के राजा इंद्र ने कहा हम बाराती हैं। अच्छा बाराती। माता जी की और उत्सुकता बढ़ी कि भाई बहुत सुंदर दुल्हा होगा। तब तक भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर। अब तो माता मैना रानी आरती उतारने लगी, जय दुल्हे राजा मेरे जय दुल्हे राजा। भगवान विष्णु बोली मैया मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं बाराती हूं। अब तो मैया खुशी से गदर, हे भगवान इतने सुंदर सुंदर बाराती। अब सब आ गए, अब पीछे से आए, अब सबकी और उत्सुकता। गांव के छोटे छोटे बच्चे ओ भीड़ में मुंह आगे निकाले, इंतजार कहां दुल्हा। तभी शंकर जी तो रह गए पीछे, भूत प्रेत आ गए आगे। और जैसे ही भूत प्रेत आए तो भूत प्रेत कैसे, किसी का धड़ है तो धड़ ही चल रहा, सिर का पता नहीं है, और किसी का सिर है तो धड़ का पता नहीं, किसी के चार चार सिर ही सिर हैं, धड़ नहीं है। अब जैसे ही बारात एंट्री की नगर में, बच्चों ने देखा, और जैसे ही बच्चों ने देखा कि सिर हमारी तरफ चला रहा, धड़ का पता नहीं, बच्चे भागे, मैया बचाओ। ओ भैया छोटे छोटे बच्चे भाग गए डर के मारे। मैया बोली कहा है गो लाला। हरी मैया आज तो मृत्यु आ गई, बारात ना आई, यमराज आए हैं, यमराज। अब जितने बारातियों का स्वागत करने वाले लोग थे, जो पानी और नाश्ते की व्यवस्था करने वाले लोग नहीं होते शादी ब्याह में, जब उनने देखा भूत प्रेतों को तो उनके हाथ से पानी का गिलास छूट गया, नाश्ते की प्लेट छूट गई, क्योंकि उनके सिर ही नहीं है, धड़ ही धड़ है, किसी सिर ही सिर। अब ऐसे कभी देखा नहीं, तो पानी के हाथ थर थर कांपने लगे। तभी एक धड़ आया और धड़ ने आकर पूछा क्यों भाई हमारे रुकने की व्यवस्था कहां है। अब तो भागा भागा, उसने दौड़ा, काय का स्वागत काय का सम्मान, दौड़ पड़े सब, कोई स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुआ। तभी वहां जब बाराती आए तो बाराती भी शंकर जी के, वहां खाने पीने की व्यवस्था थी तो बाराती खुद से खाने पीने की व्यवस्था में चले गए। और जब जाके देखा तो वहां रायता रखा, खीर रखी, कढ़ी रखी, इत्यादि पदार्थ। अब तो शिव गणों ने रायतों के भगोने में डुबकियां लगानी शुरू कर दी, हर हर महादेव हर हर महादेव, रायतों के भगोने में डुबकी लगा रहे हैं। तब तक शंकर जी आए नंदी पर चढ़कर, नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पर सवार नहीं होते, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी चले तो मैना रानी द्वार पर आरती की थाल लिए, और जैसे ही आरती लिए खड़ी मैना रानी ने देखा दुल्हा को, शंकर जी को। शंकर जी तो ऐसे विचित्र, भभूति रमी, भस्मी रमी। माता आरती उतारने लगी तो सांप को लगा कि हमें जलाना चाहती है, तो सांप है, आग से मारा फंड तो आरती वारती हाथ से छूट गई, मैया मैना भागी और जाके गुस्सा हो गई, बोले मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का ब्याह, भले कुंवारी रह जाए। ऐसा दुल्हा सांप कौन पहनता गले में। बस सांप ने आरती में मारी तो मेरी आरती थाली गिर गई नीचे, अब मैं नहीं करूंगी ब्याह। तब नारद जी आए समझाने, मैया ये साक्षात शिव है। मैया बोली कोई हो मैं ब्याह नहीं करूंगी, छोरी सदा कुंवारी रहे। तब माता पार्वती आई, मैया मेरी प्रसन्नता इन्हीं से है, ये भोलेनाथ हैं। तब जाके सबने समझाया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान है, ये शंकर हैं। तब मैया को जान में जान आई, कुछ ठीक है पर ऐसे अच्छे से कंगी वंगी तो करके आते, आज तो बढ़िया से कपड़े पहन लेते। शंकर जी दिखावा नहीं करते, जैसे हैं सो हैं। अब बारातियों के लिए पंगत लगी। अब जैसे तैसे बारातियों को परोसा जा रहा है, तो पत्तल परोसने वाले ने परोसा। बाराती शंकर जी के बैठे हैं, किसी का धड़ ही बैठा, धड़ ही अकेला जमीन में रखा है, तो किसी का सिर रखा है जमीन में। अब बाराती पत्तल परोसने लग गए, तो बारातियों वो घर वाले लोग जब पत्तल परोसने लग गए तो उनको लगा कि सिर को पत्तल क्या परोसे, चलो ये खाएगा इसको परोस, धड़ को क्या, इसको तो खाएगा, मुंह ही नहीं है इसका। और जैसी पत्तल परोसने वाले ने पत्तल नहीं परोसी, उससे आगे बढ़ गया कि भाई ये तो धड़ है, इसको क्या परोसा है। तब तक धड़ ने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ा तो परोसने वाले ने सारी पत्तल छोड़ी, भागा। वो पत्तल परोसने वाला परोस रहा और थर 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 कांप रहा है। जैसे तैसे पत्तल परोसी गई।
खीर परोसने वाला आया। खीर परोसने वाला जब खीर परोसा तो जो भूत प्रेत थे वो तो जो ठीक ठाक थे उनको परोसा। फिर वही बात आई कि धड़ को क्या परोसे खीर, धड़ कैसे पिए खीर, धड़ ही धड़, सिर है ही नहीं। सिर को परोसे, अब सिर को रखा तो सिर बस था, तो उसने खीर पिया तो पिया और उसकी गिरती जाए पूरी, अब पेट था ही नहीं उसका। तो वहीं इस तरह से भगवान शिव के गणों की जैसे तैसे सेवा हुई। अब मंडप के नीचे शंकर जी गए, तभी नेंग मांगने वाली एक मैया जो नेंग मांगती है मंडप के नीचे, हमें नेंग दो, हमारा नेंग कहाँ है। शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी, छोटा वाला? बोली बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप बड़ा वाला उतार के उसकी झोली में डाला, और जैसे ही डाला भागी, दोबारा शादी में दिखी नहीं पूरी शादी में पूरी शादी में नहीं दिखी वो नेंग मांगने वाली, बड़ा सा सांप शंकर जी ने डाल दिया। ऐसे शंकर जी जस दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा वैसे ही बारात, ऐसी शंकर जी की बारात पार्वती मैया के संग विवाह आज की ही रात को संपन्न हुआ। इसलिए कहा जाता है कि आज की रात को बड़ी पॉजिटिविटी रात है ये आने वाली जो आज की।